बिनु होए न प्रीत। तुलसी हो, कबीर हो, यही बात सबने कही है और करीब करीब एक से शब्दों में कही है। भय पारस है जीव को, भय बिनु होए न कोय, ये कबीर के वचन। इसी तरीके से तुलसी, भय बिनु होए न प्रीत। क्यों क्या समझे? तुम जहां हो, तुम्हारा बस चले, तुम वहीं बैठे रहो, तुम नहीं हिलोगे। आत्मा की तरफ, हृदय की तरफ, सत्य की तरफ कोई यात्रा कभी शुरू ही ना हो। तुम बैठ गए हो एक गलत स्थान पर तुम बड़े अड़ियल हो और नासमझ में। नासमझ हो इसलिए गलत स्थान चुना, अड़ियल हो इसीलिए जो चुना है उस पर बैठे रहोगे। नासमझ हो इसलिए गलत जगह चुनी बैठने की, और अड़ियल हो इसीलिए जो जगह चुनी है वहां बैठे रहोगे। तो तुम्हारे पास तो कोई प्रेरणा, कोई वजह ही नहीं है कि जहां बैठ गए हो वहां से उठो और सच्चाई की तरफ चलो। लेकिन फिर भी कुछ लोग चल पड़ते हैं। क्यों चल पड़ते हैं? उत्तर है भय। जब दिख जाता है कि जहां बैठ गए हैं वो संसार भय का है, उस जगह पर डर ही डर है, तब भागते हैं वहां से। कहते हैं यहां नहीं रहना, रहना नहीं, देश बेगाना है, ये तो मृत्यु लोक में फंस गए, यहां तो जो चीज है वही बदल जाती है, किसका भरोसा करें, यहां से भागो रे। तब मृत्यु लोक से उठ के अमरपुरी की ओर भागते हैं। ये जो सत्य की ओर भागना है इसी को कहते हैं प्रीत। सत्य की ओर चलते हो उस गति को कहते हैं प्रीत। सत्य तुम्हें जो खींचता है उस खिंचाव को कहते हैं प्रीत। समझना बात को। सत्य जिन्हें सीधे नहीं खींचता उन्हें भय के माध्यम से खींचता है। या तो तुम में शुद्धता हो, मन जरा मलिनता और विकार से खाली हो, तो तुम विनम्र होके, समर्पित होके सीधे ही सच्चाई की ओर खुद ही खींचे चले जाओगे। पर हम कैसे होते हैं? हम होते हैं मलिन और अड़ियल टट्टू। तो हम तो अपनी जगह पर जमे रहते हैं। सीधे सीधे तो हम सत्य की ओर खींचेंगे ही नहीं, क्योंकि सत्य का हमारी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं। जिस चीज की, जिस शय की तुम्हारी नजरों में कोई हैसियत नहीं, तुम उसकी ओर क्यों जाओगे? सच्चाई को तुम क्या हैसियत देते हो? कुछ भी नहीं। तो सीधे सीधे तुम सच्चाई की ओर कभी जाओगे नहीं। सच्चाई तुम्हें एक ही तरीके से अपनी ओर खींचती है। कैसे? डरा। वो नहीं डराती, उसका अभाव डराता है। तुम्हें दिख जाता है कि सच्चाई से दूर है तो डर है, मृत्यु है, काल है, बेचैनी है, ये सब डर के ही नाम है। तो फिर मजबूरन, भयवश तुम्हें सत्य की शरण में जाना पड़ता है। इसीलिए छूटते ही, शुरू करते ही मैंने क्या कहा था कि तुम्हारा बस चले तो तुम जहां हो वहीं बैठे रहो, तुम कभी हिलो ही नहीं। भय बिनु होए न प्रीत आम आदमी के लिए है, संतों के लिए नहीं। संत डर के मारे नहीं जाता, संत तो सरल प्रेम के मारे जाता है। हमारा तो प्रेम भी जटिल है, अप्रत्यक्ष है। हम जाते हैं सत्य की ओर, लेकिन तब जब संसार से निराश हो जाते हैं, जब संसार हमें खूब घाव दे देता है, डरा देता है, चैन छीन लेता है, तब हमें होश आता है कि भाई इस जगह से तो जो उम्मीद बांधी थी वो पूरी नहीं हो रही, धोखा खा गए। फिर हम कहते हैं कि छोड़ो ये सब, चलो उधर को चले। भय ना होता तो तुम्हारे जीवन में सत्य की कोई कीमत भी ना होती। भय तुम्हें बताता है कि तुम जिस जगह खड़े हो उस जगह की हकीकत क्या है।
भय तुम्हें बताता है कि तुम जिस रास्ते चल रहे हो उस रास्ते का अंजाम क्या है। तो इसीलिए फिर कबीर ने कहा है, भय पारस है जीव को, भय ही है जो तुम्हें बदल देगा। ऐसे नहीं कि कोई तुम्हें आके जबरदस्ती डराए, ऐसे कि तुम जैसे हो उसमें डर लाजिमी है। तुम्हें किसी और की जरूरत ही नहीं कि कोई आके डराए तुम्हें। मैं डर की वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि किसी को डराओ, मैं कह रहा हूं तुम जहां हो वहां तुम्हें कोई चाहिए ही नहीं दूसरा डराने वाला। तुम जहां हो उस जगह का नाम ही डर है, तो तुम्हें कोई और चाहिए क्यों जो तुम्हें डराए। जो खुद ही डरा हुआ हो, जिसकी परिभाषा ही ये हो कि मैं डर हूं, कोई दूसरा क्यों लगेगा उसे डराने के लिए। तो तुम डरे हुए तो हो ही, चूक मत जाना। मैं डर की संस्तुति नहीं कर रहा हूं, नहीं संत कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि भय बिन होए न प्रीत, तो जाओ और लोगों को डराओ कि जिससे प्रीत हो गई हो जाके उसे डरा दो, क्योंकि भय बिन होए न प्रीत। ये उल्टा तर्क मत पकड़ लेना। संत तुम्हें बता रहे हैं कि तुम डरे हुए हो और अपनी इस दुखद स्थिति को मानो, अपने आप से झूठ मत बोलो, फालतू छाती मत ठोको, दुनिया के सामने मुखौटा मत पहनो निडरता का। डरे हुए तो तुम हो ही, यही तुम्हारा तथ्य है। और जब तुमने ये तथ्य देख लिया, स्वीकार कर लिया कि मैं डरा हुआ हूं, उस क्षण परिवर्तन शुरू हो जाता है। उस क्षण एक अलग आयाम की तुम्हारी यात्रा शुरू हो जाती है। तब तुम कहते हो भाई ना 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 ना, डर में क्या मजा है। जब देखो तभी दिल धड़कता रहता है, जब देखो तब आशंकित रहते हैं, लगता है कभी इधर से हमला हो जाएगा, कोई उधर से कुछ छीन ले जाएगा। क्या रखा है ऐसे। सोते सोते दुस्वप्न आते, सपने में भी चोर डाकू लगे हैं छीनने में। ऐसे जीवन में कुछ नहीं रखा, माफ करो। जो कुछ दिया है सब ले जाओ, मन लागो यार फकीरी में, कल गा रहे थे ना, तो यही है। जो सुख पाऊं राम भजन में, वो नाम मिले सो सुख ना ही अमीरी में। ये आदमी तभी कहता है जब जान जाता है कि जिसे तुम आमतौर पे अमीरी कहते हो वो डर का ही दूसरा नाम है, फिर छोड़ देते। तो डर बड़े काम की चीज है, लेकिन वो ऐसी चीज नहीं जैसे तुम्हें लाना पड़ेगा। जहां तक तुम्हारा सवाल है, तुम्हारी तो आत्मा बन गया है डर, इतना झूठा जीवन जी रहे हो, तो डर कहीं से लाना नहीं पड़ेगा। डर की मौजूदगी का साक्षात्कार करना पड़ेगा। डर है, आईने में देखो अपने आप को, वहां तुम्हें डर दिखेगा। अपनी आंखों को देखो, तुम्हें डर दिखेगा। अपने उद्देश्यों को देखो, तुम्हें डर दिखेगा। अपनी भावनाओं को देखो, तुम्हें डर दिखेगा। अपनी योजनाओं को देखो, तुम्हें डर दिखेगा। अपने रिश्तों को देखो, तुम्हें डर दिखेगा। तुम्हारे जीवन में सांस सांस में, पग पग पे डर ही डर है। एक बार तुमने ये बात देख ली, फिर सत्य से प्रीत जुड़ जाती है। फिर तुम कहते हो प्यार करने लायक सिर्फ तू है, और तो मैंने जिससे प्यार किया बदले में डर ही पाया। तो प्यार करने लायक सिर्फ तू है, फिर उसकी ओर बढ़ जाते हो। इसी को कह रहे भय बिन होए न प्रीत। पर पहले मानना पड़ेगा, बस इतना सा करना है कि अपने आप को धोखा देना छोड़ो। दूसरों को तो तुम बाद में छलते हो, पहले अपने से प्रपंच करते हो। ये हमारे चेहरे थोड़े ही, ये डरे हुए चेहरे हैं। जानते हो तुम्हारे चेहरे से जब डर हट जाता है, तुम्हारा चेहरा कैसा निखर जाता है, कितना सुंदर हो जाता है। मैं यहां बैठा रहता हूं, मैं यहां बैठे बैठे चेहरे बदलते देखता हूं। तुम्हारा चेहरा पहले दिन दूसरा था, आज दूसरा है, फिर बदल। और तुम्हारे जो ये खाली चेहरे होते हैं, जिनसे डर जरा मिटा होता है, इनकी बात दूसरी। इस वक्त तुम मेरी नजरों से अपने आप को देख पाते तो अपने इश्क में पड़ जाते। फिर मजा है घुट घुट के जीने में।
है? पक्का नहीं है, और नहीं लगता। क्या पता है? नहीं मतलब जब दुख रहते हैं तो फर्क पड़ता है। कह रहा है फर्क नहीं पड़ता, मैं कह रहा हूं फर्क पड़ना चाहिए। तुम्हें किसने सिखा दिया है जुल्म को, दर्द को बर्दाश्त करना? ये तुम्हारी नियति नहीं है। तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए, और तुम तो जवान हो, तुम्हारे भीतर से विद्रोह उठना चाहिए। ये हमारी किस्मत नहीं है कि परेशान रहे, घुट घुट के जिए, तिल तिल मरे। कभी किसी जानवर को सोते हुए देखो, तुम्हें ईर्ष्या हो जाएगी। कुत्ते को, सड़क के कुत्ते को भी कभी सोते हुए देखो, और तुम कह रहे हो अब फर्क नहीं पड़ता बंधन से, डर से, कष्ट से। उसकी आजादी को देखो। पेड़ पर कौवा बैठा होगा एक, जिसको तुम कोई अहमियत ही नहीं देते, साधारण पक्षी। उसके तेवर देखो, उसकी शान देखो, उसकी उड़ान देखो, तुम उसकी आंखों में दर्द नहीं पाओगे। हाँ, तुमने उसे कैद कर लिया हो तो फिर बात बदल जाती है। जिन्हें तुम निम्न कहते हो, जिन्हें तुम पशु कहते हो, वो भी आजादी को प्यार करते हैं। तुमने कैसे कह दिया कि अब बंधन से फर्क नहीं पड़ता? चूहेदानी में फंसे चूहे को देखा है कैसे छटपटाता है? उसे भी फर्क पड़ता है। एक चूहा भी फंसना, कैद हो जाना बर्दाश्त नहीं करता। तुम कैसे बर्दाश्त किए जा रहे हो? और कहते हो चूहा। ताकि भ्रम न रह जाए, इसीलिए दूसरी तीसरी बार कह रहा हूं, भय बिनु होए न प्रीत का अर्थ ये नहीं है कि डराना पड़ेगा या डर बाहर से लाना पड़ेगा, या डर आवश्यक है प्रीत के लिए। इसका अर्थ ये है कि भय है, और भय के साक्षात्कार बिनु होए न प्रीत। भय के साक्षात्कार, भय के स्वीकार बिनु होए न प्रीत। एक बार तुमने अपनी लुटी पिटी हालत को ईमानदारी से देख लिया और शब्दों का फरेब नहीं किया, उसके बाद तुम्हारे सामने कोई चारा नहीं रह जाएगा। तुम्हें बदलना पड़ेगा, मजबूरन बदलना पड़ेगा। और समझ भय का साक्षात्कार बिना उसकी अनुकंपा के नहीं कर सकते जिससे प्रीत लगनी है। तुम्हारी ओर से प्रीत बाद में लगेगी, उसकी ओर से पहले ही लगी हुई है। उसकी ओर से प्रीत में लगी होती तो तुम्हें वो दृष्टि कैसे मिलती जो भय को भय कह सके, और तुम्हें वो मन कहां से मिलता, वो साहस कहां से मिलता कि कह सको कि हां मैं डरा हुआ। जो बहुत डरा हुआ होता है ना, वो मान भी नहीं पाता मैं डरा हुआ हूं। जो अपने डर से जरा उभरने लगता है वही कहता है यार डर बहुत लग रहा है। जो अपने डर
से जरा सहज होने लगता है, सिर्फ वही मान पाता है क्या कि भाई डर बहुत लग रहा है। जो बहुत डरा है वो तो मानेगा ही नहीं। उससे तुम कहो डर रहे हो, क्या कहेगा? डर रहा हूं, मैं डर रहा हूं? हम कभी डरे? हमारे बाप भी नहीं डरे किसी से। ये डर का पक्का साक्ष्य है कि वो मानेगा नहीं कि डरा हूं। और जो मान ले कि हाँ मैं डरा हुआ हूं, जान लो कि इसका डर बहुत गहरा नहीं, ये डर के साथ अब सहज हो गया। उसकी प्रीत सदा है, तुम्हारी प्रीत की दरकार है। वो उधर से भेज ही रहा है प्रेम पत्र। इंतजार बस ये है कि तुम कब पढ़ोगे और कब प्रत्युत्तर दोगे। वो उधर से प्रेम पाती ना भेज रहा होता तो तुम कुछ ना समझ पाते मैं अभी क्या कह रहा हूं। इन शब्दों में क्या रखा है? तुम्हारे दिल में अभी जो हो रहा है वो मेरे शब्दों से थोड़े ही हो रहा है। वो उधर से हो रहा है। मैं तो हद से हद डाकिया हूं, छोटा मोटा बिचौलिया। तुम्हारे आंसू इन शब्दों के लिए थोड़े ही है, वो उसके लिए, तो उसकी ओर से प्रीत है। तुम इधर उधर दिल लगाए फिरते हो, जाने किस किस को सनम बना रखा है। कभी उससे टांका भिड़ाया, कभी उससे नजरें लड़ाई, कभी वहां दिल दे आए। जो प्यार करने लायक है उससे प्यार करो। कबीर दो को बहुत मानते हैं, एक सती और एक सूरमा। दोनों में क्या साझा? दोनों ने एक पर न्यौछावर कर दिया है अपने आप। जब कबीर कहें सूरमा और जब कबीर कहें सती, तो समझ लो एक ही बात कर रहे हैं। वो जो एक पर मर मिटा है, अब उसे एक से प्रीत लग गई है। दिल अनमोल होता है, इधर उधर नहीं बांटा। कहीं भी जाके मत फंस जाएगा। वो सच है क्या कैसे बढ़े उसकी तरफ? भय जान लो, सच जानने की जरूरत नहीं है। भय जान लो, भय जानो। भय समझते हो ना? भय तो पता है, ये जो जानना है ये वो सच है। भय जानो, इसमें भय तो भय है, और जो जानना है ये क्या है, बोध क्या है, उसी की बात हो रही है। तो तुम बोध हटाओ, तो तुम बस तो भय पर ध्यान दो। ये जो ध्यान है ये वो है।
बात समझी? बात है, ये जो समझना है ये वो है। बात तो बात है, क्या है? ध्वनि की कुछ लहरें हैं तुम्हारे कान से टकरा रही हैं, बात तो बात है। शब्द लिखे जा सकते हैं, पकड़े जा सकते हैं, किताब में बंद किए जा सकते हैं, बात तो बात है। ये जो समझना है बात का, ये वो है। बात में और समझने में जो आयामगत अंतर है, उसको देख पा रहे हो? चलो पुराना उदाहरण पर हमेशा काम होता है। तुम बैठे हो, बगल में ये बैठा है, कौन? कैमरा बाबू। एक एक बात जो मैंने कही वो ज्यादा किसने पकड़ी, तुमने कि कैमरा बाबू ने? अजी छोड़ो, एक एक बात पकड़ी इसने है, बात इसने पकड़ी है, समझा किसने है? जो समझना है ना, ये वो है। कैमरे के साथ ही कभी नहीं हो पाएगा, तुम्हारे साथ हो सकता है। कैमरा बात के आयाम में है, तुम समझने के आयाम में। कैमरे को मिलेंगे दृश्य और शब्द, तुमको मिलेगी समझ। ये जो समझ है ये वो है। कितनी अबूझ चीज है ना ये समझ। सोचो, समझ, समझ माने क्या? ये चाय, ये कागज, ये मेज, कुर्ता पैजामा, समझ माने क्या? समझ होती है ये वो है। समझ माने क्या? प्रज्ञानम ब्रह्म। ज्ञान माने समझ, जो ज्ञान से भी आगे करे। प्रज्ञा, भाई वह है, वही ब्रह्म है। जाने कैमरा बाबू, क्या पता वो समझा दे। जो पढ़ रहे हो, शब्द तो कागज पे लिखे हैं, तुम पे तो लिखे नहीं। अजीब बात है, लिखे कागज पर है, समझ तुम्हें आ रहे, कागज को नहीं समझ आ रहे। ये जो रोशनी है इस बल्ब की है, अजीब बात है, दिख तुम्हें रहा है, इस बल्ब को नहीं दिख रहा। That is that. ये तो मेरा माइंड इंटरप्रेट कर रहा है, वर्ड्स ले रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है। मैंने जो आज तक भाषा का नॉलेज गैदर किया उसी हिसाब से सब कुछ समझ में आ रहा है। फिर तो यहाँ पे कंप्यूटर रख दो, हाँ, तो वो भी इंटरप्रेट कर लेगा। एक बढ़िया मस्त बड़ा वाला कंप्यूटर रख दिया जाए और सब कुछ उसमें फीड कर दिया जाए, तो इंटरप्रेट तो वो भी कर लेगा ना। पर तुम्हें मुझसे प्यार हो सकता है, उसको नहीं।